जो घेराव करेंगे, जो कि हम सोचता हूँ ऐसा तो नौबत तो आएंगे नहीं है, जो कि हम पूरा सांसदों को दिया हुआ हमने, जो उसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो पार्लियामेंट का मंदिर के अंदर जो बैठेंगे, तो उस जगह पर सांसदों को दिया है, जो विपक्ष को भी दिया हुआ है, सत्ता पक्ष को भी दिया हुआ है, सभी का हाथ में हमारा मेमोरेंडम है। जरूर बात करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, हमें पता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक सरकार से लगातार 121 दिनों से लगा रहे हैं गुहार। सरकार है कि इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और पूर्व सैनिक है जंतर मंतर का धरना छोड़ने को तैयार नहीं है। पूर्व सैनिकों का कहना है जब तक 1 रैंक 1 पेंशन हमको नहीं मिलेगा हम जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों सर, गोपाल सर, यही है क्या आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे निर्णय लेके हम बैठा हुआ है। हम ऐसे भाग के जाएंगे तो फिर सरकार थोड़ी सुनेंगे। एक पूर्व सैनिक को अपना हक लेने के लिए जब इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो आम जनता का क्या होगा सर? ये आम जनता ही सोचना है। हमारा देश से समझा लेने वाला बात है ये, जो कि एक पूर्व सैनिक हम देश की रक्षा कर रहे थे, जो सबसे गोली तो सबसे पहले हमारे पास आते थे। अब ये 130-140 करोड़ लोगों का जो रक्षा कर रहे थे हम, जो हमारा ही मांग लेके हमको रोड में बैठना पड़ रहा है, तो सरकार उसको ऊपर संज्ञान लेने में टाइम ले रहा है और हमारा परिश्रम ज़्यादा ले रहा है। जो हमारे में इसी में एक आदमी तो शहीद भी हो चुका है, कई लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में जा चुका है, जो 2-3 सरदार जी तो हॉस्पिटलेशन होके फिर यहाँ से अपना घर जा चुका है। जो अगर जो भी वो ट्रेन से आ जाता है गर्मी की वजह से, जो लाइफस्टाइल बीमारियाँ रहता है ये, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो ये सब चीज़ें झेल के मैं यहाँ बैठा हुआ है। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक जो है पूर्व सैनिक सर्दी गर्मी बरसात ठंड के अंदर और डिसिप्लिन तरीके से जो है देश के लिए अपना जो है कीमती समय देता है, और जब उसी को हक नहीं मिल रहा है तो आम जनता को मिलेगा इस देश में इंसाफ और हक? देखो, हमारा हक को हाईजैक किया हुआ है, गुमराह करके हाईजैक किया है। हमारा नफरी को इस्तेमाल करके जो हमारा बड़ा बड़ा लीडर हमारे अफसरों ने, वो अपना सीट मांगता है, अपना पुनर्वास तैयार करता है, अच्छी अच्छी जगह कंट्रोलमेंट एरिया में अपना निवास बना के, जो फिर भी दोबारा आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दोबारा नौकरी करता है। मतलब वो साख सुविधा के साथ में रहना पड़ता है, मरने तक वो उसी हिसाब से ही रहेंगे। और पार्लियामेंट में या नहीं तो संसद में जो सीट लेने के लिए, चुनाव में सीट लेने के लिए या गवर्नर बनने के लिए, ये सब चीज़ों में वो हमारा नफरी इस्तेमाल करता है। वो सर, उन्होंने तो आप लोगों को आदेश दिया हमेशा एसी कमरे में बैठ के, और जवान जो है हमेशा जो है बॉर्डर पे लड़ा है, क्या नाम, उसी को जब अरे क्या नाम इंसाफ नहीं मिल रहा और उनको आप बता रहे हो कि आज भी मलाई वो चख रहे हैं, तो आप लोग तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो। अब ये जो आने वाले 18 तारीख है, 18 जून जो पार्लियामेंट खुलेगा, इसमें क्या नाम सरकार के लिए क्या संदेश देंगे आप लोग? पार्लियामेंट खुलेगा, पार्लियामेंट खुलने के बाद 1-2 दिन तो हमारा राष्ट्रपति जी का भाषण होंगे उसमें, उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट घेराव करने वाला काम करेंगे। बहुत बड़ी कौड़ है, बिल्कुल हम घेर लेंगे, पार्लियामेंट पे चढ़ाई बिल्कुल हम लोग देश का पूर्व सैनिक है, कई माध्यम से बैठा हुआ, कई माध्यम से हमारा मेमोरेंडम पहुंचाया गया, आक्रोश में, हाँ बिल्कुल, कई माध्यम से हम अपना मेमोरेंडम दी गई है। और इसके बाद जो हमारा जो अपना कमेटी भी बना हुआ है, उन्होंने हमको संज्ञाबल दिखाने के लिए बोला, हम लोग उनको कमेटी संगठन बना के दिखा, महासंगठन बना के दिखाया है। इससे ज़्यादा कामयाब क्या होना चाहिए? अच्छा, वो भेज दिया उसका लेटर, जो आपका फेडरेशन जो ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका लेटर आपने भेज दिया, भाई ये मेरी संस्था जो है अब काम करने के लिए तैयार है, अब जो 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई होगी यही फेडरेशन हमारा देखेगी? बिल्कुल, वो लेटर सरकार को हम दे रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, रक्षा मंत्री जी को दिया है, राष्ट्रपति को दिया हुआ है। अब जो भी लड़ाई लड़ेंगे पूर्व सैनिक खुद ही लड़ेंगे, कोई इनका अफसर नहीं होगा, कोई इनका MP नहीं होगा, कोई इनका पार्लियामेंट नहीं होगा, सरकार से डायरेक्ट जो है ये बात, डायरेक्ट हमारा मांग हम करेंगे, डायरेक्ट हमारा संज्ञाबल हम दिखाएंगे आने वाला टाइम पर। सर वो जो पार्लियामेंट का घेराव होगा उसमें संख्या कितनी होगी? उसको संज्ञा देखो, हमसे पूरा पूर्व सैनिक हर राज्य में जो बैठा हुआ है, जंतर मंतर की तरफ नज़र लगा बैठा हुआ है। कईयों ने हमारा पर्सनल नंबर पे भी आके हमसे ये मांग कर रहा है, आप लोग जल्दी से जल्दी बुला लो, क्योंकि जैसा धूप में आप बैठे हो, आप लोग वहाँ बैठ के बीमार हो जाते हो, ये कोई सुनने वाला नहीं है सरकार। ये लोग इनका एक तालमेल ऐसे है, अफसरों के साथ में मिलके जो हाईजैक करने के लिए कोशिश कर रहा है, 2-2 पार्टी 3-3 पार्टियां बना रहा है, और राजनीतिक पार्टी प्रचार कर रहा है, जो आम आदमी पार्टी लेके कुछ एक्सरेसमैन को लेके जा रहा है, और उसके बाद RSS और कुछ को लेके जा रहा है, अब बजरंग दल कुछ लेके जा रहा है, इसी जैसा आपस में बांटने वाला काम कर रहा है। ये हमारा अफसरों द्वारा कराया जा रहा है, उसका गोद में बैठा हुआ कुछ लोग उनका साथ में घूम रहा है।
इसलिए आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, उनका कहना यही है। बात तो उनका तरफ से सही भी है, लेकिन बात ऐसे है जो नॉर्थ का तरफ जो ऑल इंडिया लेवल पे हमारा पूर्व सैनिक जागरूक हो चुका है। अच्छा सर, मैं एक बात बताओ, अब पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है और पूरे देश भर में होएगा, अगर क्या नाम वन रैंक वन पेंशन किसी तरह, मैं तो कह रहा हूँ मिलेगा, अगर चुनाव से पहले नहीं मिलता है तो पूर्व सैनिक जो है क्या नाम हाथ आजमाने का भी काम करेंगे पार्लियामेंट में। देखो 2024 में जो चुनाव आ रहा है, अभी आपने चुनाव देखा है, जो 2 स्टेट का जो रिजल्ट देखा आपने, जो कहीं ना कहीं जो उसी के ऊपर सरकार जो हमको यहाँ बिठा के उसी जो टाइम पे उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ा था, तो उसी का ही अंदाज़ा उनको थोड़ा कुछ पता भी चल गया था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो पार्लियामेंट का चुनाव पूर्व सैनिक भी कहीं से हाथ आजमाइश करेगा, मतलब लड़ने वाला बात कह रहा है। देखो आपने देखा है जो पिछले बार जो चुनाव लड़ते टाइम पर जो बनारस में जो सीट, जो प्रधानमंत्री का सीट में एक सैनिक ने जाके अपना नॉमिनेशन भरा। जीतने के लिए नहीं होता है, हिम्मत दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। जीत देखो, जीतना हारना वो जो चुनाव में होता ही है, जब कोई जो वोट के ऊपर होता है, लेकिन हम उसको जो हमने प्रधानमंत्री जहाँ पर्चा डाल रहा है और रक्षा मंत्री जहाँ डाल रहा है, उनका अगेंस्ट में हमने जो किसी भी पार्टी का नेतृत्व, यानी तो हमने निर्दलीय में जाके हमने उस जगह पर चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है, वो भी हमारा हक है, हम लड़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने इसी जो है धरना स्थल पे, इसी आपके जो धरना स्थल में लोग बात शामिल होते हैं पूर्व सैनिक, इन्हीं पूर्व सैनिकों की मैंने एक बार ये भी कई बार उन्होंने कहा कि क्या नाम हमारा पूर्व सैनिक अफसर या पूर्व सैनिक अफसर जब लड़ेगा जहाँ से, वहाँ हम विद्रोह करेंगे। देखो पूर्व सैनिक अफसर अगर जो किसी जगह पर भी किसी भी राज्य में अगर वो चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन भर देता है और उसके बाद वो किसी भी जगह पर जाके स्टेज लगा कर वो भाषण देंगे, तो जिस स्टेज में वो भाषण दिया है उसी स्टेज में दूसरा दिन उसी जगह पर दूसरा स्टेज लगा। हम स्टेज तो लगाने वाला हिम्मत हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं, हमारे पास आर्थिक स्थिति कम है, लेकिन उस जगह पर जो खाली जगह पर खड़ा होकर हम घोषणा करेंगे, कल यहाँ जो बातचीत हुआ है, जो अफसर आके बात किया है, आप उनको वोट ना दें, जो कि हम उसको विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। जो कि हम जो देश का अगर जेसीओ जवान अगर किसी जगह पर लगे हैं उनका ये करेंगे। कहने का मतलब आज जब सरकार जब हमारे जो है क्या नाम धरना प्रदर्शन में जब उनका कोई योगदान नहीं है, जब वो आएंगे लोगों से वोट मांगने, तो हम वही बातें करेंगे, ये हमारे लिए जब इन्होंने कुछ नहीं किया, हम 120 आज 21 दिन हो गए इतने दिनों से बैठे हुए, आज तक इन्होंने हमारी कोई बात जब सरकार को नहीं पहुँचाई, तो हम इनको भी सरकार में रहने नहीं देंगे। उसका कारण यही है, देखो कारण भी है, हमारा वीके सिंह साहब तो मिनिस्टर है, आप देख रहे हो 10 साल से करीब 8-9 साल हो चुका है, वो मिनिस्टर है। जो मिनिस्टर बन के बैठा हुआ हमारे लिए एक लफ्ज़ भी उन्हें कहता है, लेकिन वो जो मंत्री बनने के पहले जो चुनाव का जो समय आता है उस टाइम पर वो प्रचार करने के लिए अक्सर इसमें उनको इकट्ठा करते थे, जहाँ भी पूर्व सैनिक उनको इकट्ठा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब हम लोगों ने मेमोरेंडम देने वाला बात आ गया तो हमको 2-3 दिन तो उनके इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जब भी बुलाया उस टाइम पर हमारा मेमोरेंडम लिया है, तब उन्होंने कैमरा ऑफ करने का आदेश दे रहा है। कैमरा ऑफ करने के बाद वो खुद ही बोल रहा है जो आप लोगों के लिए 94% फ़ायदा मिला है, जो अफसरों के लिए केवल 6% मिला है, तो उसको अफसर भूखा है, अफसरों को साख तक कम है, मतलब बिल्कुल कम मिला हुआ, वो यही बोल रहा था। अब उनको एक झूठ बोलना था, इसलिए वो कैमरा ऑफ करा दिया। तो ऐसे जो मिनिस्टर हमारा सेना का अधिकारी जाके बन के वहाँ बैठा हुआ है, क्या भरोसा करूँ हम, फिर दूसरा एक अफसर को फिर उधर उस जगह पर पहुँचाने की क्या ज़रूरत है। तो हमें इतना संज्ञा है, हम जैसे जवान 97% है देश में, तो हम लोग इसी जैसा अफसरों को, जो कोई भी अफसर हो किसी भी पार्टी से उस जगह पर जाएंगे वो इसी जैसा ही करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 18 जून को जो है पार्लियामेंट खुलेगा, उससे पहले देश के पूर्व सैनिकों का आह्वान के लिए कोई आप संदेश देंगे? मेरा संदेश यही है, जो अपना पार्लियामेंट खुलेगा, जो उनका जो सत्र में जो हमारा बारे में हमने मेमोरेंडम दी है, हमारा बारे में हमारा फेवर में कितना वो बातचीत कर रहा है हम देखूंगा। अगर हमारा फेवर में कोई आवाज़ नहीं उठता है तो हम पार्लियामेंट घेराव करने वाला काम शुरू करेंगे, जो कि हम ऑल इंडिया में जितना भी पूर्व सैनिक बैठा है उनको सबको पता हो, इंतज़ार कर रहा है, वो भी हमारा समर्थन देने के लिए। वो बोला हमको पहले से प्लानिंग करना, पहले से, जो कि बात सही है। 3000-4000 किलोमीटर दूर से अगर पूर्व सैनिक को यहाँ आना है तो उनको पहले से ये डेट पता होना चाहिए, तो उनको रिजर्वेशन करना, बंदोबस्त करना, सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में ये हम लोग सरकार तो ही करने तो नहीं देंगे, क्योंकि सुरक्षा है, उसको ऊपर जो हम लोग जो उसको ऊपर समझौता तो करेंगे नहीं। हम भी जानता हूँ बेल्ट फोर्स में हम भी नौकरी किया, लेकिन हमें ऐसे ऐलान करेंगे तो दिल्ली का बॉर्डर है वो सील कर देंगे, कई चीज़ें वो उनको करने वाला काम करेंगे, लेकिन हमारा सैनिक वो बॉर्डर जहाँ सील किया है उसको उस तरफ
धरना देंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम जो पहले से जो प्लान करके यहाँ नज़दीक बैठा हुआ है, हम पहले से कुछ करेंगे। हम जो घेराव करेंगे, जो कि हम सोचता हूँ ऐसा तो ना वो तो आएंगे नहीं है, जो कि हम पूरा सांसदों को दिया हुआ हमने, जो उसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो पार्लियामेंट का मंदिर के अंदर जो बैठेंगे, तो उस जगह पर सांसदों को दिया है, जो विपक्ष को भी दिया हुआ है, सत्ता पक्ष को भी दिया हुआ है, सभी का हाथ में हमारा मेमोरेंडम है। जरूर बात करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, हमें पता है जरूर बात करेंगे, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जो चुपचाप जी लेटर अपने पास पकड़े। कई एमपीओ ने लेटर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजा भी है, बाई हैंड भी सौंपा हुआ है, और जिसका बाई डाक द्वारा भेजा गया है उसका जो रिसिप्ट भी हम लोगों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री स्वयं हस्ताक्षर करके मेमोरेंडम पहुंचा हुआ मैसेज दिया है, उसी जैसा रक्षा मंत्री का भी मैसेज हम लोगों ने देखा है। तो एमपीओ ऐसा नहीं है चुपचाप बैठा हो, उनका ऑफिस में इसका रिकॉर्डिकल है, तो हमारा फेवर में ही वो सब कुछ है। तो हम इंतज़ार कर रहा है, जो कि अगर नहीं है, अगर सरकार नहीं सुनती है, जो फिर हम ज़्यादा हमको परेशान लेने वाला बात है, तो फिर आर पार का लड़ाई है, उसके लिए हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू, आपने बात करा। आपने देख लिया, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है। 121 दिन आज हो चुके हैं। पार्लियामेंट एक महीने 18 जून को खुलेगा। अगर 1-2 दिन में पूर्व सैनिकों ने देखा कि हमारे फेवर में कोई बात नहीं हो रही, तो ये पार्लियामेंट घेरेंगे। आपको क्या लगता है, इनको पार्लियामेंट घेरना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय